रात बहुत खामोश थी, जैसे वक्त ने अपनी सांसें रोक ली हो। आसमान पर चांद अधूरा लग रहा था, बिल्कुल मायरा की मोहब्बत की तरह, जो कभी मुकम्मल न हो सकी। वो अपनी छत पर बैठी सर्द हवा को महसूस कर रही थी, जो इसके वजूद के हर कोने को छू रही थी। आंखों में नमी थी और हाथ में वही पुराना खत, जो आज भी उसके दिल को तोड़ देता था। 2 साल गुजर चुके थे, मगर वो आज भी अहद को भूल नहीं पाई थी। अहद, वो लड़का जिसने मायरा की खामोश जिंदगी में मोहब्बत के रंग भर दिए थे। वो दोनों पहली बार यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिले थे। मायरा हमेशा खामोश रहने वाली लड़की थी, कम दोस्त, कम बातें और हमेशा किताबों में गुम। मगर अहद बिल्कुल मुख्तलिफ था, हंसने वाला, सबका ख्याल रखने वाला और आंखों से मोहब्बत करने वाला। पहली बार जब अहद ने मायरा से बात की थी तो वो सिर्फ एक किताब मांगने आया था। एक्सक्यूज मी, ये नॉवल आप पढ़ चुकी है? मायरा ने नजरें उठाकर उसे देखा और पता नहीं क्यों उस एक लम्हे में उसका दिल अजीब सा धड़का। जी, अहद हल्का सा मुस्कुराया। फिर तो स्पॉइलर नहीं देंगी? मायरा बेख्तियार हंस पड़ी, और शायद वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। कभी कैफे में कॉफी, कभी लंबी कॉल्स, कभी बारिश में भीगते हुए यूनिवर्सिटी की सड़कों पर चलना। अहद हमेशा मायरा की जुल्फों को देखकर कहा करता था, तुम्हारी आंखों में बहुत अदास कहानियां हैं। और मायरा हंसकर जवाब देती, और तुम हर कहानी खुश खत्म करना चाहते हो। वक्त गुजरता गया, मोहब्बत गहरी होती गई, मगर हर मोहब्बत की तरह उनकी कहानी भी आसान नहीं थी। अहद एक मुतवस्सित घर आने से था और मायरा के वालिद बहुत सख्त मिजाज इंसान थे। जब उन्हें अहद के बारे में पता चला तो घर में तूफान आ गया। वो लड़का हमारे खानदान के काबिल नहीं, ये अल्फाज मायरा के दिल में तीर की तरह लगे थे। उसने बहुत कोशिश की, बहुत रोई, मगर कोई नहीं माना। आखिरकार एक रात उसने अहद को आखिरी बार मिलने बुलाया, वही पुरानी सड़क जहां वो अक्सर साथ चला करते थे। हवा बहुत ठंडी थी और मायरा के हाथ कांप रहे थे। अहद खामोशी से उसके सामने खड़ा था। तुमने बुलाया, सब ठीक है ना? ये सुनते ही मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। हमें अलग होना होगा। अहद जैसे चंद लम्हों के लिए सांस लेना भूल गया। क्या? अब्बू कभी नहीं मानेंगे, और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। अहद खामोश हो गया, सिर्फ उसकी आंखें भीग गई थीं। कुछ देर बाद वो हल्का सा मुस्कुराया। पता है मायरा, मोहब्बत में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान सामने वाले को खोना नहीं चाहता, मगर रोक भी नहीं सकता। मायरा टूट कर रो पड़ी। अहद ने आखिरी बार उसके आंसू साफ किए और धीमी आवाज में कहा, अगर कभी रात बहुत उदास लगे ना, तो मुझे याद कर लेना। फिर वो चला गया, हमेशा के लिए। और आज 2 साल बाद भी हर उदास रात मायरा को सिर्फ अहद याद आता था। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मायरा ने आंखें बंद की। ऐसा लगा जैसे अहद आज भी उसके पास बैठा हो, और शायद कच्ची मोहब्बतें कभी खत्म नहीं होती।